कितने हैं नॉन डॉक्टर्स? ऑल आर डॉक्टर्स? हाँ, ओके। सुबह से मज़ा आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? कंफर्टेबल है? लंच अच्छा लगा? किया? हाँ, एटमॉस्फेयर, वेदर भी ठीक है? ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही है? ओके, ठीक है। आत्मा, सोल सुन सुन के बोर तो नहीं हो गए हैं? ओके, ठीक है। सो मैं भी आप जैसे ही एक, आई एम वन ऑफ यू। सो एक पर्सनल कोई अपना होता है, मान लीजिए अपनी कोई स्टेट से आता है, अपनी कंट्री से आता है, अपनी कम्युनिटी से आता है, तो एक बिलोंगिंगनेस होता है कि हाँ, ही इज़ वन ऑफ अस। तो वो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? यस, वेरी गुड। क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच करेगा। आई एम यूजिंग मेडिकल टर्म्स, आप लोग तो समझेंगे, बट यहाँ पर अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों को बिठा दो, वो तो कुछ नहीं समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, राइट? दुनिया में भी यही हो रहा है ना। प्रॉब्लम्स क्यों हैं? फ्रीक्वेंसी हम कह देते हैं मेरी उससे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो बात ही क्या है। फ्रीक्वेंसी जिससे मैच करते हैं हम उसके साथ बैठना भी पसंद करते हैं, उसकी गलत बात को भी सही मान लेते हैं, और जिससे फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करती वो सही भी बोलेगा, नहीं नहीं कुछ दाल में काला है, राइट है ना। तो फ्रीक्वेंसी मैच करने की बात है। अब गॉड जो है, अब थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं। गॉड हमारा कौन है? गॉड हमारा क्या लगता है? वो तो उसका रोल है। रिलेशनशिप क्या है? फादर। इसीलिए गॉड फादर कहते हैं ना, परमपिता परमात्मा, है ना। ओ लॉर्ड, ओ फादर भी बोलते हैं, हिंदी में परमपिता परमात्मा बोलते हैं। तो फादर अपने बच्चों को लड़ते हुए देख सकता है? नहीं देख सकता। अब संस्कार अलग अलग हैं, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हैं, तो बच्चे भी क्या करें? लड़ाई तो होगी ही होगी ना। करेक्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल, हाँ हाँ, ओके। मदर क्यों नहीं बोल सकते, फादर क्यों बोलते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। फादर का रोल क्या होता है, मदर का रोल क्या होता है? जब हम प्रॉपर्टी हमें मिलती है, किससे मिलती है? फादर से मिलती है, मदर से? हाँ, मदर से कैसे? आपको जो मैटरनल, ओके, नहीं क्वेश्चन जेन्युइन है इनका। ओके, तो पहला चीज़, नंबर 1, जो गॉड है उसका कोई जेंडर तो होता नहीं है, ना वो मेल है ना फीमेल है, वो तो सुप्रीम सोल है। तो सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। फादर मदर हम बोलते हैं रोल के हिसाब से। अच्छा, एक पर्सन है जिसका अभी बच्चा नहीं है, क्या उसको कभी फादर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं उसको फादर? जिसका बच्चा नहीं है बोल सकते हैं? कैसे बोलेंगे? हाँ, प्रीस्ट नहीं, हाँ करेक्ट। तो फादर एक रोल है, फादर लेबल है, लेबल है, वो लेबल उसको दिया जाता है जो हमारी पालना करे, जो हमारे को केयर करे, ठीक है, जिससे हमें कुछ मिले, राइट, उसको फादर हम बोलते हैं। यू आर राइट। प्रीस्ट को भी हम फादर बोल देते हैं, लेकिन हम ऐसे ही वर्ड बोल देते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझा, ठीक है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर कौन से कहाँ से आया वर्ड? डॉक्टर वर्ड आया डॉकरे वर्ड से, जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू टीच, टीचर।
इसीलिए डॉक्टर कभी जॉब नहीं बोलते, प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो उसका काम होता है पढ़ना और पढ़ाना, गाइड करना, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करता है, हम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हीलिंग तो ऊपर से आती है, हम सबको पता है ये बात, है ना। तो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो फादर वो हुआ जो अपने बच्चे को बड़ा करे और जिससे प्रॉपर्टी मिले। बाय लॉ आप देखो, हम सबको मेजॉरिटी, हमारे को प्रॉपर्टी किससे मिलती है? फादर से। मदर तो जो मदर का घर था उसकी प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार नहीं होता बाय लॉ, होता है? लेकिन मोस्टली अभी तक क्या होता है? अभी तो बहुत कुछ होता है, अभी तो ऑल लॉज आर डिफाइड, लेकिन मेजॉरिटी फादर मदर को क्या करता है? मदर उसके हाउस में आती है और बच्चे की प्रॉपर्टी किसकी होती है? वो फादर की प्रॉपर्टी बच्चे को मिलती है, ठीक है। मदर की प्रॉपर्टी बहुत ही, अगर कोई ज़्यादा एक्सटेंट पे जा रहा है तो फिर करते हैं उसको क्लेम, लेकिन फादर से। तो फादर वो होता है जो मदर के थ्रू बच्चों को बड़ा करे, प्रॉपर्टी दे, मदर के थ्रू, याद रखना। फादर इसलिए बर्थ नहीं देता, बर्थ कौन देता है? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा स्पिरिचुअल चले जाएगा, लेकिन अब क्वेश्चन आया ही है तो ध्यान से सुनिए। ऐसे ही जो सुप्रीम सोल गॉड है ना, सब कुछ मिलता हमें, उसकी प्रॉपर्टी उससे ही मिलती है, लेकिन वो डायरेक्टली आकर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसका फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो इनकॉर्पोरियल है। कॉर्पोरियल मतलब बॉडी, कॉर्प्स बोलते हैं ना हम, कॉर्प्स बॉडी होती है, कॉर्पोरियल मीन्स बॉडी जिसकी है। वो इनकॉर्पोरियल है, उसकी बॉडी नहीं है, वो सिर्फ सोल है, सुप्रीम सोल है। तो वो एक बॉडी का आधार लेता है, वो बॉडी का एक माध्यम लेता है और उसके थ्रू फिर बच्चों को जो उसकी प्रॉपर्टी है वो देता है, ठीक है। तो जिसके थ्रू वो प्रॉपर्टी देता है, जिसके थ्रू वो और बच्चों को पैदा करता है, पैदा करना मतलब ज्ञान देना, उसको मदर कहा जाता है। अब ये थोड़ा डीप चले जाएगा। जो पीछे आप फोटो देख रहे हो, ऊपर जो लाइट है रेड कलर में डॉट में, वो सिंबॉलिक है गॉड का, और जो नीचे ह्यूमन फिगर है, उनके माउथ को उन्होंने यूज़ किया और उसके थ्रू ज्ञान दिया, तो उनको माता बोलेंगे, मदर बोलेंगे। हैं वो मेल बॉडी के हिसाब से, लेकिन रोल के हिसाब से वो मदर हुए। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका आंसर ये है। तो फादर का मतलब जिससे हमें प्रॉपर्टी इनहेरिट हो, उसकी प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार होता है। आप अपने मामा की प्रॉपर्टी को या अपने नाना की प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते, या नहीं करते हैं। फादर की या दादा की प्रॉपर्टी को क्लेम करते हैं, राइट? ठीक है, ओके। तो अभी हम संस्कार पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी आप सब सुन रहे हो सोल और ये सब चीज़ें, वर्च्यूज़ की बातें, ये क्यों, वाई, क्यों करें हम, वाई? सोल सर्चिंग, सर्च करना है सोल को। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप डॉक्टर है ना, राइट? पोस्टमार्टम भी हमने सबने देखा है फॉरेंसिक में, ठीक है। कोई ब्लड कम हो जाता है, कोई ब्रेन का पार्ट मिसिंग हो जाता है, कोई लंग्स मिसिंग हो जाता है, कोई हार्ट मिस हो जाता है, किडनी मिस हो जाती है, सब कुछ रहता है ना, एवरीथिंग इज देयर। तो वो डेड क्या और लिविंग में फ़र्क क्या हो जाता है, देखो। तो जिसको हमारी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। मेडिकल लाइन में हम बोलते हैं उसको कॉन्शियसनेस। तो हम कहते हैं वो कॉन्शियस नहीं है, वो अनकॉन्शियस हो गया, वो डेड हो गया, उसमें से कॉन्शियसनेस निकल गई। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ने उसको नेम दे दिया सोल, ठीक है ना। अब हम ये भी जानते हैं एवरी ट्रांसप्लांट इज पॉसिबल। हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, कॉर्निया, लिम्स को भी एम्पुटेटेड को आप प्रोस्थेसिस लगा सकते हैं, लेकिन क्या ब्रेन का ट्रांसप्लांट होता है? पूरी बॉडी का कंट्रोल कहाँ से होता है? ब्रेन से। हमें पता है पूरी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन से
सारे बॉडी में जाती हैं और कंट्रोल करती हैं, ठीक है। ब्रेन डेड हो जाए तो पर पेशेंट डेड माना जाता है। हार्ट अगर रुक भी जाए तो क्या उसको डेड डिक्लेयर करते हैं? बाय डेफिनेशन डेड मीन्स ब्रेन डेथ। तो ब्रेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ब्रेन को भी चलाने वाला कौन है? वो लाइफ और डेथ में फ़र्क क्या है दोनों में? ब्रेन तो वही है, ब्रेन तो फिजिकल ऑर्गन है। अभी आप खोल दो, डिसेक्शन कर दो ब्रेन का, तो आपको सारे नर्व्स मिल जाएंगी, सारे न्यूरॉन्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। क्या निकल गया उसमें से? हम कहेंगे वो करंट निकल गया, वो एनर्जी निकल गई, वो कॉन्शियसनेस निकल गई। उसी को यहाँ पर सोल कहते हैं। सिंपल है ना। फॉर एग्जाम्पल शुगर है, शुगर फिजिकल है, अब उसके अंदर जो स्वीटनेस होती है वो क्या दिखाई देगी? करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये वायर आ रही है, ठीक है, इस वायर के अंदर करंट है तो हम बोल पा रहे हैं, राइट। वायर के अंदर करंट आपको दिखाई दे रहा है? कैन यू सी दैट करंट? नो। लेकिन है करंट या नहीं है? कैसे पता? दिखाई तो दे नहीं रहा है। करेक्ट। तो अगर आप बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, तो ये किसका प्रूफ है कि अंदर लिविंगनेस या कॉन्शियसनेस है, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सोल है। तो सोल सर्चिंग कुछ भी नहीं है, दैट्स व्हाट। यहाँ पर जो बाहर आप सुनते हो कि आत्मा को ढूंढने निकले, जंगलों में गए, पहाड़ों पर गए, आत्मा को ढूंढ रहे, सोल सर्चिंग जो आपने वर्ड यूज़ किया, बहुत कॉमन टर्म है, बहुत फेमस टर्म है। लेकिन यहाँ पर पहला ही चैप्टर, ये तो बहुत बेसिक बताते हैं कि आत्मा को ढूंढना नहीं है, वो तो है ही है। आप बोल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, इटसेल्फ इज़ द प्रूफ कि आपके अंदर वो लिविंग एनर्जी है, वो कॉन्शियसनेस है, जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सोल कहते हैं। बस इतना ही सिंपल है। यहाँ से तो वो शुरू होती है जर्नी, ठीक है। तो वो इतने सालों की जर्नी जो वहाँ पर वो जंगल में करते हैं, आपने 2 मिनट में कर लिया। कंसेप्ट की बात है, समझ की बात है ना, ठीक है। तो अब हम क्यों कर रहे हैं फिर ये सब वर्च्यू, सोल क्यों जाने हम? वाई? टू कनेक्ट। ओके, कनेक्ट करके क्या करेंगे? इतना सारा तो काम है, क्या करेंगे? हाँ, ओके, पीस ऑफ माइंड। देखो, अब एक स्टोरी देखिए। एक फादर है, ठीक है, पेरेंट है, उसके बच्चे हैं, वो खेलने गए बाहर। मॉर्निंग में 5 बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं आपस में, राइट। जैसे जैसे दिन ख़त्म होता गया, थक जाएंगे बच्चे, सुबह से शाम तक खेल रहे हैं। अब जब थक जाएंगे तो उनकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगी। अब उन्होंने क्या किया? एक दूसरे के साथ चीटिंग करना शुरू किया, फाइटिंग करना शुरू कर दिया। तो फादर क्या करेगा आके, या पेरेंट क्या करेगा आके? समझाएगा आके, कहेगा वापस चलो, अभी बहुत खेल लिया, अब क्या करना? रेस्ट करो और क्लीन हो जाओ जो पूरे दिन गंदा हुए हो, ठीक है, और नेक्स्ट डे फिर आ जाना, फिर खेल लेना, राइट है, ठीक है। गॉड भी ऐसे ही करता है। ये एक टाइम साइकिल चलती है। हम जब आए थे इस दुनिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि लाइफ में सौरो, दुख क्यों है, क्यों एंग्जाइटी है, क्यों स्ट्रेस है, क्यों प्रॉब्लम्स हैं, गॉड ने ऐसा बनाया क्यों? नहीं आता मन में? सबके आता है, ऐसा नहीं बनाया गॉड ने। जब पेरेंट ने भेजा बच्चे को, तो बच्चा एकदम फ्रेश था, ठीक है। तो गॉड ने जब हमें इस अर्थ पे भेजा तो हम बहुत अच्छे थे, डिवाइन थे, बहुत हमारे अंदर क्वालिटीज़ थी। और इसका डायरेक्ट प्रूफ है, आज से आप 100 ईयर्स बैक देख लो तो पीपल वर बेटर, और उससे पहले चले जाओ उनकी क्वालिटीज़ और अच्छी थी, और पहले चले जाओ जब हम बात करते हैं कि हाँ विक्रमादित्य या और राजा थे, रामचंद्र थे, श्री कृष्ण थे, तो और बेटर था, राइट। तो डिटोरेट होते गए हम। तो गॉड ने जब हमें बनाया था तो हम बहुत अच्छे थे, करेक्ट। ओवर टाइम
ये होना ही है। लॉ ऑफ एंट्रोपी हम सबको पता है। लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है कि समथिंग विच इज़ देयर वो विद टाइम डिसऑर्गेनाइज होगी ही होगी। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज होगी ही होगी। जैसे कोई भी चीज़ है, आज आपने नई चीज़ यहाँ रख दी, विद टाइम ये पुरानी होनी ही है, पुराना होना ही है। दिस इज लॉ ऑफ एंट्रोपी, सिंपल है। तो ऐसे ही जब सोल आई, बॉडी की बात नहीं है, सोल आई जब, तो वो बहुत प्योर थी। उसमें वर्च्यूज जो सिस्टर बता रहे थे सब थे। ओवर टाइम वो वर्च्यूज कम होते चले गए। बच्चों में संस्कार कम हो रहे हैं ना, जो हमने अपने पेरेंट्स में देखे वो शायद हमारे में नहीं है, और जो हमारे में थे वो हमारे बच्चों में नहीं दिखाई देते, वो कम होते जा रहे हैं, है ना। तो वो कम होते गए। अब गॉड आकर कहते हैं कि नाओ, अब संस्कार इतने कम हो गए हैं, तुम्हारे संस्कार कम होने की वजह से, और सबके डिफरेंट डिफरेंट डिग्री के कम हुए हैं। ठीक है, पहले सबके अच्छे थे तो सबकी फ्रीक्वेंसी एक थी। अब अलग अलग डिग्री के, किसी के कम ज़्यादा कम हुए, किसी के कम कम हुए, तो अलग अलग हो गए संस्कार। तो कोई तो अच्छा रह गया, कोई खराब हो गया। ठीक है ना, किसी के ऊपर धूल मिट्टी ज़्यादा लगेगी, किसी के ऊपर कम लगी है खेलते खेलते। अब कन्फ्लिक्ट आएगा, यही तो हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता वो ऐसा करता क्यों है। हमारे लिए वो बात बहुत ईजी लगती है, हम ऐसा घर में बोलते हैं ना, ऑफिस में भी, अपने हॉस्पिटल में भी। ये तो इतनी ऑब्वियस सी बात है, आपको इतना भी नहीं समझ में आता है। उसका लेवल नहीं है समझने का। ऐसा नहीं है कि वो समझना नहीं चाहता है, कौन नहीं समझना चाहता है, कौन डांट खाना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन उसका लेवल ही नहीं है। हम कहते हैं क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा लेवल है, हम समझ पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहा है। अब गॉड क्या करता है आके, वो फिर से कहता है कि अब वापस चलो। मतलब अब जब सब चीज़ें जो खराब हो गई हैं इनको छोड़ो और फिर से बिकम क्लीन हो जाओ, और फिर से अपने वर्च्यूज़ एक फ्रेश हो जाओ। मतलब जब हम सो के उठते हैं तो क्या होता है, एनर्जी, एक न्यू लेवल एनर्जी आती है ना। ऐसे ही अब गॉड हमारी सोल की क्लेंजिंग करके उसके अंदर फिर से फ्रेशनेस एनर्जी भर रहा है। जो सिस्टर कह रही थी बैटरी को चार्ज करना, इससे क्या फ़ायदा होगा, सबकी बैटरी जब चार्ज हो जाएगी तो सबकी फ्रीक्वेंसी हाई लेवल पर होगी, सबकी एक जैसी फ्रीक्वेंसी होगी। ये बॉडी की प्रोफेशन की बात नहीं है, ये संस्कारों की बात है। प्रोफेशन तो अलग अलग होंगे। आप देखो, हस्बैंड वाइफ अलग अलग प्रोफेशन के हैं, एक टीचर है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है। अगर उनके संस्कार मैच करते हैं तो दोनों की कंपैटिबिलिटी है, राइट, क्योंकि संस्कारों के थ्रू हम खेल रहे हैं। लेकिन अगर एक मान लो बहुत ही एरोगेंट है, वाइफ को साइलेंस पसंद है, तो दोनों में लड़ाई होगी। संस्कार की बात है ना। तो गॉड सबके संस्कारों को एक लेवल पर लाने के लिए ये काम करते हैं। और वो संस्कार कौन से वाले लेकर आएंगे, जो कौन से संस्कार होंगे, वो अच्छे वाले या खराब वाले? क्यों? अच्छे से तो काम होता ही नहीं है। अच्छे संस्कार कौन से होते हैं? गुस्सा करना अच्छा संस्कार है, खराब कहाँ? खराब है, तो उसके बिना तो काम ही नहीं होता है। सिस्टर्स भी नहीं सुनती हैं, ना नर्सिंग ऑर्डरली सुनते हैं, ना वार्ड बॉय सुनते हैं, ना बच्चे सुनते हैं, तो खराब कैसे हुआ? गुस्सा खराब बात है सिचुएशन के हिसाब से। तो कभी खराब है, कभी अच्छा भी है, ठीक है ना? हाँ, करेक्ट है। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पसंद है कि आपको गुस्से से काम करवाया जाए? हाथ खड़ा करो जरा। किसी ने भी नहीं किया, देखो। हाँ, ऐसा कैसे? हाउ कम? किसी को भी नहीं भाई, सिचुएशन के हिसाब से। कोई आपको गुस्सा करे, आपको अच्छा लगेगा? किसी को भी नहीं। क्या कहोगे आप? बार बार समय नहीं होगा तो गुस्सा आएगा। वही मैं पूछ रहा हूँ, बार बार आपका एक संस्कार है, आप लेट उठते हैं और घर में वाइफ कहती है क्या रोज रोज लेट उठते हो, और आपको डांटने लगे वो जोर जोर से, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? क्या कहोगे कि यार प्यार से बात कर रहा हूँ, प्यार से बताते तो मैं सुन लेता। एक्चुअली में चलो मान लो गुस्से से काम हो भी गया, ठीक है।
आज मेरे सबॉर्डिनेट ने बॉस ने गुस्सा किया, काम कर दिया, लेकिन जिस सबॉर्डिनेट को गुस्सा किया उसके मन में मेरे लिए हेट्रेड पैदा होगा या लव पैदा होगा? हेट्रेड पैदा होगा। अब आगे वो तो उस समय के लिए हो गया, बाद में मैं रिटायर हो गया, ठीक है, और वो सबॉर्डिनेट वही है। ये रियल फैक्ट है। हमारे यहाँ से एक MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए, बहुत ही जो समझते हैं ना, ईगोइस्टिक थे, किसी की नहीं सुनते थे, अब रिटायर हो गए। अब उनकी वो पेंशन का, PPF का, ये सब काम होता है। अब वो आते हैं ना, जो डीलिंग असिस्टेंट है वो उनको तक, समझ रहे हो आप क्या हुआ? Then your MS is not looking. Sorry? That's what. It's a system, not single person. So yes, so the problem is कि हमें लगता है कि वो काम कर रहा है, वो शॉर्ट टर्म में तो काम कर दिया उसने, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान कर दिया, राइट? इसके बजाय हमने क्या किया, मैं रजिस्ट्रार भी हूँ हॉस्पिटल में अपने, हम अपने डीलिंग असिस्टेंट को नहीं भी करते हैं तो प्यार से उनको समझाते हैं कि देखो ऐसे करना चाहिए, ये सही तरीका है, ठीक है। एक दो बारी नहीं भी किया, इट्स ओके, मैंने उनको फिर समझा दिया प्यार से, देखो ऐसे करना चाहिए। आपको पता है वो हर चीज़ मुझे कन्फाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये डर नहीं है कि मैं उनका डिसरिगार्ड करूँगा, डिसरिस्पेक्ट करूँगा। किसको हम गुस्सा कर रहे हैं उसका हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो हमसे क्यों शेयर करेगा? अब इससे मेरा फ़ायदा है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है एक दो बारी मेरी बात नहीं हुई, लेकिन अगर मेरे सबॉर्डिनेट मुझे सब कुछ बता रहे हैं, वो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है या नहीं है? वो रियल रिस्पेक्ट है या नहीं है? अब बच्चे को आपने डांट तो दिया, मान लो सुबह बच्चा नहीं उठ रहा है, उसको डांट दिया कि स्कूल जाओ, ज़बरदस्ती भेज भी दिया। आपका मकसद क्या है, भेजना या उसको स्कूल में अच्छे से पढ़ाना? तो फिर शॉर्ट टर्म तो आपने पूरा कर दिया, लेकिन बच्चे का माइंडसेट इतना उसको वो कर दिया, उससे आके क्या पढ़ेगा? वो तो वहाँ पर परेशान ही रहेगा। मम्मी ने इतना ज़्यादा डांट दिया, मेरे को तो कुछ नहीं समझती है, ऐसा ऐसा बोल दिया, कहाँ पढ़ पाएगा वो? अभी सुबह ही हमने देखा था, हम मूवी जब देखते हैं क्योंकि हम फ्री होते हैं, खुश होते हैं तो हमारा माइंड सब कुछ रजिस्टर कर लेता है, और जब अपनी बुक्स पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है क्या, लेकिन रजिस्टर कुछ नहीं करता माइंड। क्यों रजिस्टर नहीं करता? क्योंकि स्ट्रेस में होते हैं। तो ये स्ट्रेस जो है, एंगर जो है, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। वो शॉर्ट टर्म के लिए काम कर सकता है, लॉन्ग टर्म में कभी फ़ायदा नहीं कर सकता। इनफैक्ट स्ट्रेस और एंगर, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अभी मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है। उस समय अगर आपको अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट भी लिखना हो बहुत ज़्यादा, तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करें। लेकिन जब आप फ्री माइंड से होते हैं तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं। करेक्ट है? इस प्रिंसिपल को मेडिकल साइंस में या न्यूरो साइंस में कहते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन का मतलब होता है योर इमोशनल माइंड विच इज़ द अमिगडाला has control over the prefrontal cortex which is the seat for your intellect। तो अगर ये नेगेटिव होता है ना, अमिगडाला स्ट्रेस या डिप्रेशन में होता है, मीन्स नेगेटिव होता है, तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी काम नहीं करने देता है इसको। इट सप्रेसिस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब इंटेलेक्ट को। ये हम लेंगे आपको 2 दिन बाद, जो सेशन है उसमें आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। आप देखिए, बच्चों को हम काउंसलिंग के लिए आजकल बहुत भेजते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, काउंसलर्स के पास लेके जाते हैं पेरेंट्स। मुझे ये बताइए, काउंसलर जब बताता है तो बच्चा सुनता है? जिस पेरेंट ने शुरू से बच्चे को बड़ा किया उसकी बात नहीं सुन रहा है बच्चा, काउंसलर की बात जो उसको जानता भी नहीं है, एक दिन भी नहीं पूरा जानता है, उसकी बात वो सुनता है। ऐसा क्यों? क्या कोई स्पेशल बात बताता है वो? क्या पेरेंट गलत बात बोलता है? गलत बात नहीं बोलता, गलत, देखो आपको तो सब पता है। वी आर डॉक्टर्स, वी आर एलीट क्लास, हमें पता है सब कुछ, बट हम उससे इग्नोरेंट हैं क्योंकि एक पैटर्न बना हुआ है। तरीका गलत क्या है? वो उसके इमोशनल ब्रेन को, इमोशनल माइंड को पहले ही डाउन कर देता है। तुमने घर का नाम खराब कर दिया, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो।
काउंसलर क्या करता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, रिलैक्स, कोई बात नहीं, यू आर अ गुड बॉय, कोई बात नहीं, आप अपनी बात आराम से बताओ, उसको कॉन्फिडेंस में लेता है। क्या बच्चे को नहीं पता, इंटेलेक्ट को, बुद्धि को सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, राइट? लेकिन जब ये नेगेटिव होता है ना, तो ये इसको भी काम करने नहीं देता। इसीलिए डिप्रेशन में जो पर्सन होता है, अभी आप देखिए डॉक्टर्स में भी, आप लोगों को पता भी होगा, सुइसाइडल रेट्स भी हो रहे हैं। हमारे ही जीबी पंत हॉस्पिटल में कुछ फ्यू मंथ्स बैक कार्डियोलॉजिस्ट कमिटेड सुसाइड, डॉक्टर कमिटिंग सुसाइड। कैसे, इतना बड़ा स्टेप? हमें बहुत अजीब लग रहा है सुनने में। क्यों? क्योंकि हम डिप्रेस्ड नहीं हैं। किसी भी प्रॉब्लम से भागने का सोल्यूशन सुसाइड थोड़ी ना है। कितना लॉजिकल सी बात है, लेकिन इमोशन सप्रेस लॉजिक, है ना? तो इसीलिए ये वर्च्यूज़ खराब हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो वर्च्यूज़ कौन से खराब हैं और कौन से सही हैं, ठीक है? तभी तो हम कर पाएंगे। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप विच इज़ नॉलेज। तो अभी प्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चंस लेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा वैल्यू एनहांसमेंट। कौन चाहता है कि हमारी वैल्यू बढ़े? सब चाहते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं है जो चाहता है कि मेरी वैल्यू ना करे, कोई मेरी वैल्यू ना हो, ठीक है? तो अब हम क्विज खेलेंगे। ये 2 पर्सन्स दिखाए हैं, किसकी वैल्यू ज़्यादा है आपके हिसाब से? हाँ, अभी तो आपको पिक्चर दिखाया है ना। तो अभी देखिए, ये आपके कौन से आपके पार्टी में आने के लिए लायक है? लेफ्ट वाला, ठीक है? ओके। अब ये पर्सन है, एक्सटर्नल अपीयरेंस अच्छी है तो वैल्यूएबल है। तो इसीलिए हम अच्छे अच्छे ड्रेस होकर जाते हैं हॉस्पिटल में, ऑफिस में, पार्टी में। क्यों जाते हैं अच्छे से ड्रेस होके? ताकि लोग हमारी वैल्यू करें। अगर हम ऐसे ही बेकार कपड़े पहन के चले जाएंगे, अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने कोट पहना है, पैंट पहना है, और मैं बरमूडाज में आ जाऊँ, टी शर्ट में आ जाऊँ, तो मैं कितना भी अच्छा लेक्चर दूँ, क्या वैल्यू लगेगी आपको? क्यों? क्योंकि सिंक नहीं है। किस में सिंक नहीं है? मेरे जो एक स्टेटस है, एक न्यूरोलॉजिस्ट का स्टेटस है, एक डॉक्टर का स्टेटस है, और कपड़ों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। करेक्ट है? ठीक है। अब ये पर्सन है, इसने कपड़े अच्छे पहने हैं, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल की अब बात नहीं कर रहे, अब हम इंटरनल इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, जेलसी, ईगो, फैसिनेशन। तो और दूसरी तरफ अगर ये क्वालिटीज़ हैं, लव, ब्लिस, हैप्पीनेस, पीस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी, तो फिर किसकी वैल्यू ज़्यादा है? विच साइड? पक्का? आप तो कह रहे थे अभी एंगर इज गुड। राइट साइड। तो सबसे पहले अब हमें ये जानना है, हम डॉक्टर्स तो बन गए, वी आर बिग डॉक्टर्स, कोई प्रोफेसर्स हैं, कोई हेड्स हैं, फैकल्टी हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, है ना? डॉक्टर इन इटसेल्फ सोसाइटी में इतनी बड़ी क्लास है, बट आर वी फ्री ऑफ दीज लो वैल्यू वर्च्यूज? ईगो, जेलसी, ग्रीड, एंगर, नो। तो क्या ये हमारी पर्सनालिटी के साथ सिंक करता है? नहीं करता ना। अंदर बाहर दोनों होने चाहिए ना। तो बाहर तो हम अच्छे से ड्रेस होके आते हैं, लेकिन जैसे अभी आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि जब हम बात करते तभी तो पता चलेगा। तो ब्यूटी स्किन डीप, लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर करते आए हैं, राइट? अच्छा, तो ये हो गया इनर वर्च्यू के ऊपर। अब ये 2 लेडीज़ हैं, ये लेडी स्ट्रेस्ड आउट है, इसके बहुत सारे वेस्ट थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है?
दूसरी लेडी हैप्पी है, वो ओबीज है लेकिन फिर भी हैप्पी है, उसको पॉजिटिव थॉट्स ही आते हैं, वो हैप्पीनेस ही स्प्रेड करती है। तो कौन ज़्यादा वैल्यूएबल? ओबीज वाली। देखिए सोच के बोलना, स्ट्रेस यहाँ पे किसको नहीं होता है? एवरीबडी स्ट्रेस्ड आउट। हाँ अच्छा, वो ज़्यादा है, वो तो दिखाने के लिए है ना, वो कैसे दिखाएगी? स्ट्रेस तो अंदर होता है ना। तो इट मीन्स स्ट्रेस इज अ लो एनर्जी वर्च्यू, है ना? तभी तो हमने इसको कहा। अच्छा, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि क्या सुपीरियर चीज़ है, क्या इन्फीरियर है, और नोबडी वांट्स टू बी। ठीक है, विद टाइम आपको समझेगा। जैसे हमने एक वर्च्यू के ऊपर डिस्कस किया कि एंगर वो शॉर्ट टर्म में गेन करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं करेगा। 5 वाइसेस आर देयर मेन: लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो। दीज आर मेन 5 वाइसेस। जेलेसी एंगर का एक मिनिएचर फॉर्म है। ठीक है, तो ये 5 वाइसेस हैं। ये 5 वाइसेस ने गॉड के पास जाकर कहा कि गॉड, आपके जो बच्चे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, अब अगर वाइसेस को, मुझे उनको अटैक करना है, उनकी सोल्स को, तो आप मुझे कुछ पावर तो दो। अगर वाइसेस कोई बेनिफिट नहीं कराएंगे तो कौन वाइसेस को अडॉप्ट करेगा? इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। वाइसेस ने गॉड को कहा, इमेजिन कीजिए वाइसेस गॉड के पास गए। ये 5 वाइसेस कौन से? लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो। ये गॉड के पास गए, गॉड हमें कोई अडॉप्ट ही नहीं कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एज जब सब अच्छे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्योंकि इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, तो गॉड ने कहा अच्छा ठीक है, आप शॉर्ट टर्म में उनको बेनिफिट कर पाओगे बट लॉन्ग टर्म में आप उनको बेनिफिट नहीं कर पाओगे। तो ये वाइसेस हमें ऐसे ल्योर कर लेते हैं अपनी तरफ शॉर्ट टर्म में। अच्छा, एक स्टोरी है, उसका आंसर बताइएगा, जो बताएगा उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। एक पर्सन है, एंटार्क्टिका में गया अपनी टीम के साथ एक्सपेडिशन पे, लेकिन समहाउ वो उनसे अलग हो गया। ठीक है, अब वो खो गया वहाँ पर, तो उनको ट्रेनिंग होती है। उसने क्या किया कि वहाँ पर जो अपना शर्ट था उसको एक पोल पे लगा के, ताकि ऊपर से जो उनको ढूंढते हुए हेलीकॉप्टर तो उनको पता चल जाए। और उसने, उसके पास थोड़ा बैग था तो उसमें वो रखते हैं, थोड़ा सा उनके पास वुडन स्टिक्स थी, उसको उसने फायर लगा दिया तो कि तो उनको पता चल जाए। वो वहाँ पर बैठ गया। अब हेलीकॉप्टर आया ऊपर से, उसने वो रोप नीचे फेंकी, ठीक है, कि आप इस पे चढ़ जाओ। अब वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, मैं चढ़ूं या नहीं चढ़ूं। क्यों? उसको बहुत ठंड लग रही थी, एंटार्क्टिका इज़ वेरी कोल्ड। वो जो फायर थी वो उसको वार्मथ दे रही थी, उसको अच्छा लग रहा था उसके पास बैठ के। अगर वो क्लाइंब कर रहा था तो ही वॉज गोइंग अवे फ्रॉम दी फायर, तो उसको ठंड ज़्यादा लग रही थी। तो उसको क्या करना चाहिए? ही इज़ आस्किंग यू, क्या करूं? अच्छा, मेजॉरिटी तो बोले जाना चाहिए। कोई है चाहे जो रुकना चाहिए? कोई तो मेरा साथ दो। एक है, रुकना चाहिए उसको वार्मथ के लिए। अच्छा, फिर क्या होगा कुछ देर बाद? फायर कितनी देर चलेगी? आपको आंसर मिल गया? हम अपनी लाइफ में यही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए अब हेलीकॉप्टर सही है या नहीं है, वो जजमेंट पावर होनी चाहिए। हाँ, तो वो पहले जज कर ले कि वो सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा है,
तो आपको जो नॉलेज दे रहा है वो सही नॉलेज दे रहा है या नहीं दे रहा है, पहले आप जज कर लो, फिर नॉलेज लो। वो करेक्ट बात है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि हाँ नॉलेज सही दे रहे हैं तो फिर क्या करोगे, फिर तो जाना चाहिए। तो ऐसे ही हमें लाइफ में शॉर्ट टर्म गोल्स को नहीं देखना है, लॉन्ग टर्म को। तो ये वाइसेस हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट करते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं करते। इसीलिए आपने यूनानिमसली तीनों आंसर्स करेक्ट दिए, क्योंकि वैल्यू उसी की ज़्यादा है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। आपने एंगर को नहीं चुना, आपने पीस को चुना। क्यों चुना? बिकॉज आपको पता है कि एंगर अच्छा नहीं है, वो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट कर रहा है, फिर भी आपने नहीं चूज किया। ठीक है, करेक्ट है। तो दिस नॉलेज इज लाइट, दिमाग की बत्ती जला दे। ठीक है, हमने फिजिकल बॉडी के बारे में पढ़ा। अभी आपको पता है इंडिया में कहते हैं कि हर कोई डॉक्टर है, हम लोग रोज फेस करते हैं गूगल डॉक्टर। पेशेंट आएगा, सर गूगल में ये लिखा हुआ है, होता है ना, हम सभी ये फेस करते हैं, राइट। अब सिरदर्द भी बन जाता है और उनको समझाते हैं, देखो जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत हाफ हार्टेड नॉलेज है, उससे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें नॉलेज है। ऐसे ही वो तो फिजिकल बॉडी के बारे में नॉलेज है, अगर हमें अपने सोल के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, गलत गलत करते रहेंगे। लोग देसी इलाज लेते हैं, कुछ कुछ लेकर आते हैं ना मेडिसिन, ऐसे ही हम अपने सोल के साथ गलत गलत करते रहेंगे। तो आइडेंटिफाइंग व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग इज़ नॉलेज। तो अभी तक हमने बॉडी की नॉलेज तो ली, अब हम लेंगे सोल की नॉलेज स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली नॉलेज आपने क्या ली? हु एम आई, कौन है आप, कौन है आप, और ये बॉडी कौन है फिर? मिट्टी वो तो कॉम्पोजिशन है ना, लेकिन ये किसकी है बॉडी? हाँ, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। रटा रटा है नहीं, हम डॉक्टर्स हैं, हमें सोचना है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो हमारे पास अभी दो चीज़ें हैं, बॉडी और सोल, दोनों हैं। लेकिन हमने क्यों बोला कि हम सोल हैं, बॉडी नहीं है? क्योंकि बॉडी पेरिश हो जाती है, सोल इम्पेरिशेबल है। तो जो इम्पेरिशेबल है, मान लो क्लोथ्स हैं, ये 2-3 इयर्स के बाद हम इनको डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन बॉडी तो रहेगी ना। तो जो लंबे समय तक चलेगी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए हम सोल हैं, और बॉडी जैसे कपड़ा बदलते हैं वो बदल रहे हैं, लेकिन एट द मोमेंट सोल के साथ हमने बॉडी को एक्वायर किया हुआ है। सोल कैनॉट वर्क विदाउट द बॉडी, इसलिए बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंस है। सोल काम कैसे करेगी, उसको ऑर्गन्स चाहिए। जैसे ये करंट है, करंट से आपने बताया कि ये माइक चल रहा है, लेकिन अगर वायर ना हो तो क्या माइक चलेगा? चलेगा माइक? अरे वायरलेस, वायरलेस वायरलेस माइक के लिए भी आपको कंडक्शन चाहिए ना। अगर वहाँ पे स्पेस क्रिएट कर दो, वैक्यूम क्रिएट कर दो, तो आपका बेसिकली माध्यम चाहिए ना ट्रांसमिशन के लिए, मीडियम चाहिए ना। तो यहाँ पर वायर मीडियम है और वहाँ पे एयर मीडियम है, इसीलिए स्पेस में कोई एयर नहीं होती है। हमें पता है यहाँ से भी कोई बोलेगा तो हमें आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे एयर कंडक्टिंग मीडियम है ही नहीं। तो बेसिकली कंडक्टिंग मीडियम चाहिए। तो बॉडी क्या है? एक मीडियम है। बॉडी का अपना रोल है, लेकिन हम बॉडी को तो ध्यान दे रहे हैं, सोल का जिससे ज़्यादा रोल है उसको हमने इग्नोर किया। इसलिए यहाँ पर आपको वो पढ़ाई जा रही है, इसीलिए आपको कहा डबल डॉक्टर। बॉडी के तो हैं ही आप, सोल के भी बन जाएं। करेक्ट है? ओके। तो यू आर ए सोल, द कॉन्शियसनेस। पर्सनली मैं कॉन्शियसनेस वर्ड ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि एज अ साइंटिफिक पर्सन मुझे वो ज़्यादा अपील करता है कि कॉन्शियसनेस, वो समझ में आता है कॉन्शियसनेस है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमें उसकी आदत पड़ती है तो वो इक्वलेंस हम यूज़ कर लेते हैं, सोल और कॉन्शियसनेस। है? हाँ, कहाँ जाता है? देखो कॉन्शियसनेस बिल्कुल ऐसा कहते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। व्हेन एम्परर अशोका डाइड, तो उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना ताकि सब देखें
और समझ जाएं कि मैं कुछ लेकर नहीं आया था। बट ये पार्शली ट्रू है, पार्शली ट्रू है। क्यों? क्योंकि जब इंसान जाता है ना तो अपने साथ वो दो चीज़ें ज़रूर लेकर जाता है। यहाँ के मटेरियल चीज़ें नहीं लेके जा सकता, बॉडी भी नहीं लेके जा सकता, लेकिन दो चीज़ें, वन इज संस्कार एंड दूसरा कर्म। संस्कार मतलब हैबिट्स। इसीलिए आप देखो हमारे बच्चे होते हैं, दो बच्चे ट्विंस भी होते हैं, लेकिन आदतें अलग अलग होती है। अपब्रिंगिंग सेम होती है बच्चों की, लेकिन कहते हैं एक बच्चा तो मेरा बहुत साइलेंट है, एक बच्चा थोड़ा सा शरारती है ना। बच्चों में हमने देखा है कि कुछ बच्चों में कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होती हैं बचपन से ही। कोई बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं, कोई बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, कोई बहुत अच्छा तबला प्लेइंग करते हैं, कोई बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं। उनके पेरेंट्स में ना भी हो तब भी कहते हैं ये शायद इनके पुराने जन्म के संस्कार हैं। ठीक है, तो सोल ट्रांसफ़र हो जाती है, वो एनर्जी है ना। तो जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र हो गई, ऐसे ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र, वो संस्कार लेकर जाती है और कर्म। इसीलिए अब एक बच्चा पैदा हुआ रिच फैमिली में और एक बच्चा पैदा हुआ पुअर फैमिली में। क्यों? ऐसा क्यों? एक सोल आई पुअर फैमिली में, है ना, और एक आई रिच फैमिली में। ऐसा क्यों? एक को पैदा होते ही कैंसर हो गया, कॉन्जेनिटल ट्यूमर्स होते हैं ना, कैसे, क्यों हो गया? कर्म। ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा ना, बाय चांस नहीं होता ना। हाँ, जेनेटिक म्यूटेशन। लेकिन वही सोल उस वहाँ पर क्यों आई, दूसरी सोल क्यों नहीं आई? क्योंकि ही वॉज, उसकी डेस्टिनी थी कि वो उसी सोल, उसी के वूम में जाएगा मदर के, जहाँ पर उसको म्यूटेशन मिलेगा। तो उसी सोल आया कि नहीं, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है, अब ये दूसरा लेक्चर है एक्चुअली, वो हमारा दूसरा लेक्चर है। लेकिन आप देखिए रीबर्थ्स के केसेस आते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, वो जाते हैं और वो बताते हैं कि हम वहाँ थे ऐसे। कॉमन इसलिए नहीं है, गॉड ने इसलिए नहीं किया। अगर हमें सारा याद होता कि पिछले जन्म में हमारे पेरेंट ये थे, तो हम डाइकोटोमी में पड़ जाते कि इन पेरेंट्स के पास रहें या उन पेरेंट्स। तो इट्स अ नेचर्स वे टू प्रोटेक्ट हमारे कन्फ्यूजन को। ऑलरेडी लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन है भाई, एक और कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दो कि पुराने पेरेंट्स को भी याद दिला दो, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसीलिए कोई कोई में डिफेक्ट रह गया, उसको याद रह गया, दैट्स अ डिफेक्ट, नॉट ए यूजुअल थिंग। ठीक है ना। अब किसी का एक लिम्ब एक्स्ट्रा हो जाए, होता है ना, तो वो तो डिफेक्ट है ना, अब उसको याद रह रहा है, इट्स अ प्रॉब्लम, वो तो कंफ्यूज ही रहेगा। बट इट प्रूव्स कि कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है, राइट। तो कॉन्शियसनेस ऑब्वियसली ब्रेन में रहेगी, क्योंकि ब्रेन मास्टर ऑर्गन है और ब्रेन के थ्रू पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो अभी तक हमने ये तो जानते थे कि ब्रेन कंट्रोलर ऑर्गन है, वो सही है, लेकिन ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है? कॉन्शियसनेस। ठीक है। और कॉन्शियसनेस में तीन चीज़ें होती हैं थ्रू विच इट कंट्रोल्स द फिजिकल काउंटर पार्ट। इट्स लाइक, अगर आपको ध्यान से समझना है तो ध्यान से देखिए, एक विंड मिल होती है ना, विंड मिल कौन सी एनर्जी से घूमती है? एयर। तो विंड एनर्जी होती है और वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? इलेक्ट्रिकल। और फिर इलेक्ट्रिकल से वो मैकेनिकल वर्क कर देती है, जैसे वाटर पंपिंग है तो मैकेनिकल वर्क हो गया। तो एयर एनर्जी, विंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे ही जो सोल एनर्जी है वो थ्रू द फैकल्टी ऑफ माइंड, थॉट्स के थ्रू, सोल थॉट्स एनर्जी के थ्रू न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है। ठीक है। सोल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, लेकिन न्यूरॉन्स में जब एनर्जी जनरेट होती है वो 70 माइक्रोवोल्ट होती है। आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट, अगर आपको भी याद होगा, MBBS में पढ़ा होगा कि 70 माइक्रोवोल्ट उसका करंट होता है। तो सोल की एनर्जी वो न्यूरॉन्स में कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो न्यूरॉन्स के थ्रू पूरी बॉडी में जाके मैकेनिकल एक्शन प्रोड्यूस कर देता है। तो सोल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ न्यूरॉन्स, दैट इज कन्वर्टेड इनटू, तो अल्टीमेटली कंट्रोलर कौन है? सोल और द कॉन्शियसनेस एक्टिंग थ्रू द ब्रेन और द न्यूरॉन्स एंड देन कंट्रोल्स एंटायर ऑर्गन्स। इजी है। ठीक है। तो ब्रेन फिजिकल पार्ट है जिसमें न्यूरॉन्स हैं, और सोल उसका कंट्रोलर है, कॉन्शियसनेस है। जब डेड हो जाता है तो उसको छोड़ के
दूसरे ब्रेन में एंटर कर जाती है वूम्ब में. इजी? यस. Does the consciousness of the soul select a womb or select? यस. यस. हाउ? मैंने अभी खराब कर्म किए तो मैंने ऑलरेडी क्या सिलेक्ट कर लिया? एक खराब वूम्ब सिलेक्ट कर लिया. इसीलिए कहते हैं सो शैल यू शो सो शैल यू रीप. जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा. सिलेक्ट मैंने किया, लेकिन कब तक? जब तक मैंने कर्म कर रहा हूं. वंस आई हैव डन दैट कर्मा. गायनेकोलॉजिस्ट ने लैप्रोस्कोपिक करते वक्त अंदर छोड़ दिया अपना स्कैल्पल या सीजर्स छोड़ दिया. अब वो तो कर दिया, उसका फ्रूट जो आएगा वो तो अब उसके हाथ में नहीं है. तो इन अ वे यू हैव सिलेक्टेड व्हाइल डूइंग द कर्मा. इसीलिए कर्मा पे बहुत इंपॉर्टेंस है. इसीलिए जितना भी हमारे लाइफ में सॉरोज आ रहे हैं उसका रीज़न क्या है? हमारे कोई ना कोई कर्म. अगर वही कर्म हम ठीक कर लें तो सॉरोज आ नहीं सकते. एंड दैट इज़ द मेन प्रिंसिपल. गॉड को अच्छा नहीं लगता उसके बच्चे दुखी हों. वो दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो अनजाने न जानकर गलत कर्म कर रहे हैं और उसका फ्रूट गलत आ रहा है और बच्चे परेशान हो रहे हैं. वो परेशान नहीं देखना चाहता. तो अब ठीक कैसे करेंगे? कर्म ठीक कर देगा तो फ्रूट ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा. अगर आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छा वूम चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, तो आपको उसके हेल्थ वेल्थ तो वो फ्रूट है. आप कर्म पर ध्यान दो. जैसे हम बच्चे को कहते हैं या हमने भी पढ़ा, हम अच्छे से पढ़ाई पढ़ेंगे तो वाइवा में अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे. कौन रोक सकता है? नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आएंगे? सिंपल है. राइट? हाँ, अब करेक्ट है. अब यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ये बहुत, अभी आज मैं कोट पढ़ रहा था कि जो बुरा होता है ना वो अच्छे लोगों के साथ ही होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है. जो नहीं पढ़ता है उसके मार्क्स आ रहे हैं और जो पढ़ रहा है उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं. ठीक है? राइट? हाँ, बहुत स्ट्रांग है. सही बात है. लेकिन आपको पता है, आपने रावण का नाम सुना है? रावण वॉज द किंग ऑफ लंका. किंग था ना, वो तो बहुत राक्षस था. तो उसके साथ इतना पावरफुल कैसे बन गया? वो कैसे बन गया? बाय तपस्या. वो भूल गए आप? किया था तपस्या. सिमिलरली आज जिसको जो रिजल्ट मिल रहा है ना, वो हाँ, उसने कभी वो तपस्या किया था जिसका आउटकम इस समय आ रहा है. नहीं, गलत का आ ही नहीं सकता. गलत ये लॉ ही नहीं है नेचर का. गलत का रिजल्ट सही आ ही नहीं सकता. लेकिन अगर कुछ सही किया है तो उसने पहले, अब हम इस एक बर्थ का देख रहे हैं ना. अब थोड़ा अब इसको हम एक बैंक की तरह समझते हैं. मानो आज मैंने बैंक में 5 लाख डिपॉजिट कर दिया. ठीक है? 10 साल के बाद मैं भूल गया जमा करके. 10 साल के बाद मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है. एवरी मंथ आई एम गेटिंग 10,000. अब नाउ यू आर जेलस. आप भी को भी नहीं पता कि मैंने डिपॉजिट किया है, मुझे भी नहीं पता, और मुझे 10,000 इंटरेस्ट आ रहा है. आप तो कहोगे, यू विल से बैंक तो आपको 10,000 फ्री में दे रहा है. राइट? दूसरा सिचुएशन, मैंने 5 लाख उससे लोन लिया, वापस नहीं किया, छोड़ दिया, भूल गया, भाग गया, वहाँ से निकल गया. 10 ईयर्स के बाद, ठीक है, बैंक मुझसे वो ज़बरदस्ती लेने आता है. बिकॉज मैं भूल गया तो मुझे क्या लगेगा कि बैंक मुझसे ज़बरदस्ती ले रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है. बट गलत हो रहा है? नहीं हो रहा है ना. उसके साथ ज़्यादा गलत फ़ायदा मिल रहा है उसको? नहीं ना. उसने कुछ किया था तो हम भूल गए. दैट्स वाई दिस नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सोल एक बर्थ की बात नहीं है. ये हम कितने बर्थ्स लेते हुए आए हैं और सोल का अकाउंट है. गुड अकाउंट भी है, बैड अकाउंट भी है, लोन अकाउंट भी है और क्रेडिट अकाउंट भी है. जो क्रेडिट अकाउंट है उससे आपको जितना भी अच्छा मिल रहा है, अच्छा ब्रेन मिला, अच्छा फैमिली मिला, वेल्थ मिला, वो. और जो खराब काम किया उससे सॉरोज. सिंपल है. ये तो अकाउंट में तो जीरो पहले होगा ना. करेक्ट. यस. कैसे पता चलेगा कब मेरा जीरो अकाउंट था?
बिल्कुल। अब ज़ीरो जब हो जाएगा ना आपका अकाउंट, तो वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, वो इनर्ट हो जाता है ना। तो जिस दिन आपको कोई स्ट्रेस, बाहर की सिचुएशन से कोई इफेक्ट होना बंद हो जाए, जो जैसे बिल्कुल एक सेंट कहते हैं ना, ही हैज़ रीच दी इटर्निटी, वो वाली स्टेज है, वो ही यहाँ पर लक्ष्य है, एम है, दैट इज़ द बिगर एम। आई एम हैप्पी कि हम इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और हम सोचते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स को बदनाम किया हुआ है कि डॉक्टर्स बहुत मटेरियलिस्टिक है, ऐसा नहीं है। वी थिंक अबाउट इट, लेकिन हमें बताने वाला अभी तक शायद इस तरह से नहीं था। ओके, चले आगे। राइट। मतलब मान लीजिए मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी, अच्छे हैं ही आप, मानना क्या है? वो काम मेरे को क्या नहीं क्या मतलब ये मतलब लॉजिकली मैं चाहता हूँ, मतलब अंडरस्टैंड करना है। मतलब एक आदमी जा रहा है, अच्छा आदमी है, कोई मतलब बुरा आदमी, मतलब तो कोई डकैत आ गया, ठीक है, कोई आ गया, बहुत बिना वजह बनता है, बहुत इंजोर किया और उसका पैसा गया, तो वही तो मेरा क्या काम है? करेक्ट। कि मेरा पूरा प्रायोर था, मेरा मतलब Yes. वही भगवान सब ये मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा यहाँ पे। यस, अब बिल्कुल इतना लॉजिक सोच के मैं चुप रह जाऊंगा और नहीं। हानि हुआ तो मेरा प्रायोर था, ये सब सोच के मैं अपने आप को दिला सारा के चुप रह जाऊँ, फाइट करके मैं अपना अपना जो बिल्कुल। देखो, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन है ये तो एक ही भाई साहब ने सिचुएशन बताया, बट ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस है कि भाई घर में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको डांटना चाहिए नहीं चाहिए, गुस्सा करना नहीं चाहिए। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। यही इसका मैं आंसर आपको दे सकता हूँ, इसका आंसर मैं दे सकता हूँ, लेकिन ऐसे दे विल बी थाउजेंड्स ऑफ सिचुएशंस, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस हमारे पास। अब सुबह मैं ट्रैफिक में फंस गया, ठीक है, तो मुझे वहाँ पर क्या गुस्सा नहीं आना चाहिए? अभी मेरा काम, मैं ऑफिस में गया, गवर्नमेंट ऑफिस में, वो बाबू काम नहीं कर रहा है, क्या मुझे रिश्वत देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सब दे के काम कर रहे हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस, लाइफ सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो हम रोज़ नॉलेज लेते हैं उसमें इनका आंसर्स मिलता है। एंड दैट इज़ व्हाट गॉड इज़ हेयर फॉर। गॉड यहाँ पर हमें इन्हीं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आंसर देता है। एंड मैंने इसको इसीलिए लिया क्योंकि जब मैंने इसको देखा तो ये पूरा प्रैक्टिकल लाइफ को सॉल्व करने वाला नॉलेज है, एग्जैक्टली है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। व्हाट गॉड सेज इज कि उस समय में आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई हमें इंजर कर रहा है तो हम इंजर होते जाएं, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है। लेकिन आपको उस पर्सन को अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन रिवेंज लेने के लिए नहीं जाना है, ठीक है। सिंपल आंसर है और ये लॉजिकल भी आपको समझ में आएगा। गॉड बोलते हैं कि omnipresent है, omnipotent है, तो कहाँ है सर omnipresent? ये देखो, अब ये आपके कल सेशंस में आएगा, हु इज़ गॉड, मेडिटेशन, ये सब कल सेशंस में आएगा। तो आई थिंक आज हम इसको करते हैं, ये कल आएगा। तो ये पूरा कोर्स है, तो बट ये भी हाँ ले सकते क्वेश्चन आंसर 12:15 से 1 ले लीजिए अगर हाँ, उस टाइम पे ले सकते हैं। क्वेश्चंस तो रहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी सूरज भाई आ गए हैं, आ चुके हैं, तो ऐसा करेंगे। हाँ, सर, हम सोल के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं कि महसूस कर पाते हैं, फीलिंग्स कर पाते हैं। कभी जो हमारा जो साइंस है कभी प्रूव कर पाया सोल को, कभी देख पाया आज तक? ओके। सो ये सब हैं, इन सब के आंसर्स हैं, क्योंकि जैसे आपको ये क्वेश्चंस है तो मुझे भी ये क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो जब मुझे ये क्वेश्चंस के आंसर्स मिले तभी मैं कन्विंस होकर इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो इनके आंसर्स मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी हमारे जो सीनियर राज्यों का टीचर हैं बीके सूरज भाई, इनका नेक्स्ट सेशन है, वो आ चुके हैं। तो मेंटेनिंग द डिग्निटी, अभी हम सेशन को यहीं स्टॉप करेंगे। और बाय चांस लक की बात है, कल 12:15 to 1 भी जो स्पीकर आने वाले थे किसी कारण से वो नहीं आ पा रहे हैं, तो आई हैव बीन गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस समय में ये सेशन भी और आपके क्वेश्चंस भी हम ले लेंगे, तो ये तो और भी अच्छा हो गया, ठीक है। तो अभी हम सेशन को यहीं पर स्टॉप करें। नहीं, अच्छा है, तो आपको आंसर्स करेंगे, ठीक है।
सोल मिल नहीं जाए, सोल तो आप है ही ना, सोल नहीं होती तो फिर बात कैसे करते। लेकिन सोल को समझना, यू आर राइट, कि सोल कैसी है, क्या है, कहाँ है, राइट, ठीक है। ओम शांति। डॉक्टर